और 75 में इमरजेंसी लगी और फिर जेल चला गया मैं। 19 महीने में जेल में रहा जी। और वो जेल में हमने पीएचडी लिखनी शुरू की, लेकिन जो विषय था हम पूरा नहीं कर पाए बाद में, क्योंकि बाद में जेल से निकलने के बाद मेरी शादी हो गई। हाय, वेलकम टू माय चैनल लाइफ ऑफ पॉलिटिशियंस। आज मैं प्रेम बघेल फिर नए एक एपिसोड के साथ आपसे जुड़ने जा रहा हूँ। आज जिस गेस्ट की हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मोस्ट सीनियर लीडर्स में उनका नाम आता है और मैं वेलकम करना चाहूँगा श्री हरद्वार दुबे जी का अपने शो में। सर, वेलकम टू आवर चैनल लाइफ ऑफ पॉलिटिशियंस। आज सर से हम सर की पुरानी संघर्ष भरी जर्नी के बारे में जानेंगे, बात करेंगे। आइए चलते हैं सीधे सर से संवाद करते हैं। सर, आज आपका स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल लाइफ ऑफ पॉलिटिशियंस में और आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें समय दिया। सर, आपकी पॉलिटिकल जर्नी की बात हो रही है, आपके राजनीतिक जीवन की बात हो रही है, तो सफ़र शुरू से स्टार्ट करते हैं। सर, आपका बचपन कैसा रहा और आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या था राजनीति में आने से पहले? मैं बिल्कुल देहात का व्यक्ति हूँ जी। पिताजी सरकारी नौकरी में थे, जी। लेकिन हमारे परिवार में एक व्यक्ति ऐसे भी थे जी। जो उस समय की कांग्रेस की राजनीति करते थे। कांग्रेस चाचा थे की? हमारे, डॉक्टर थे, लेकिन वो कांग्रेस की राजनीति करते थे उस समय पुराना काल जी। में। तो इस कारण से परिवार में अधिकतर उनकी छाप थी कांग्रेस की। जी। वैसे समाज उस समय अधिकतर लोग गाँव में या शहरों में, छोटे मोटे कस्बों में कांग्रेसी अधिक हुआ करते थे। जी। मैं 9वीं में पढ़ने के लिए बलिया गया। जी। गांव से जूनियर हाई स्कूल किया। जी। वहाँ मेरा संबंध आरएसएस से हो गया, राष्ट्रीय संघ से हो गया। और फिर मैं एक ऐसा व्यक्ति था जी। जो शाखा जाने लगा, जी। और शाखा जाते जाते संघ बहुत नज़दीक में पहुँच गया जी। और उनकी विचारों से मैं प्रभावित भी बहुत हुआ। जी। एक हमारे छजात बड़े भाई थे जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री फर्मापुर में थे, कानपुर में। जी। उनका भी संबंध आरएसएस के लोगों से था। जी। तो जब उनको ये पता लगा कि मैं आरएसएस में जाता हूँ या जब छुट्टी पर आए हैं, जी। तो बड़े खुश हुए। नहीं, ठीक है। लेकिन हमारे एक चाचा थे जो लखनऊ में डायरेक्टर थे मेडिकल एंड हेल्थ में, वो छुट्टी में आए थे तो मुझे बेल्ट देख लिए कुएँ पर, नहाने के लिए मैं निकाला था, तो फिर मुझे 2 लठ बजाए। आरएसएस वाली जो बेल्ट बेल्ट होती है उसको देख करके। फिर भी बात आगे चलती रही, अब मैं आगे बढ़ता गया। जी। और मैं संघ की जो एक ट्रेनिंग व्यवस्था है, फर्स्ट ईयर जो कहा जाता है, जी। प्रथम वर्ष, वो सन 1962 में बहुत छोटी उम्र में 9वीं में था तो कर लिया। अब उस समय मैं भाग के गया था घर से, जी। तो लोगों में बड़ी ढूंढवल हुई थी, कहाँ है, क्या है, वो है। लेकिन जब गर्मी में वापस बैक होकर के आया, जी। तो हमारे गांव का ही लगता कोई होगा, लड़का लड़की, ये लड़का या कोई व्यक्ति जो बलिया शहर आया होगा, देख लिया होगा। जी। तो हमारे भक्त बता दिया कि वो बलिया संघ कार्यालय पर है। तो हमारे घर से फिर हमारे पिताजी और हमारे एक चचात भाई थे जो गांव में उस समय, दोनों लोग बलिया आए। जी। फिर अब तो घर जाने के लिए कहे। अब चूँकि मैं पढ़ने में ठीक ठाक था, बीच का था, जी। तो पास तो हो चुका था, लेकिन फिर मैं घर गया तो बोले नहीं कुछ, फिर मैं ठीक रहा। तब से हमसे फिर किसी ने संघ में जाने से और कार्यक्रमों में भाग लेने से मना नहीं किया। जी। और फिर मैं संघ के नज़दीक आते आते इंटर में विद्यार्थी परिषद के नज़दीक आ गया और अपने कॉलेज में पढ़ते समय विद्यार्थी परिषद का काम भी किया। तब विद्यार्थी परिषद का काम बहुत अधिक नहीं था, छोटे छोटे इकाइयाँ खड़ी होती थी इंटर कॉलेज में। फिर मैं जब 1 साल मेरा बैक हो गया बीच में, मैं पढ़ना चाहता था कुछ रांची मेडिकल कॉलेज में, एक दंगा हो गया तो हमको निकाल दिया गया संघ का होने के नाते, कॉलेज से निकाल दिया गया। और मैं साल खराब हो गया। फिर मेरा दिमाग आकर के और पलट गया कि मुझे कभी अभी डॉक्टरी करना है। नहीं, मैं अपने दिमाग से निकाल दिया। कुछ परिवार की परिस्थितियाँ भी ऐसी आ गई कि अब नहीं कर सकता इतना पैसा लगा के। जी।
और शायद नहीं कर सकता क्योंकि परिवार में बिखराव आ गया था। जी। हमारे से हम सबसे बड़े भाई होने के नाते सभी छोटे भाई पढ़ रहे थे और सब भाइयों के पढ़ने का 5 भाई हम थे, पाँचों भाई लगातार पढ़े हैं, तो थोड़ा सा ये बहुत बड़ा एक बर्डन परिवार के ऊपर आएगा। जिम्मेदारी सी बन जाती है। फिर मैंने वो दिमाग से निकाल दिया और 1 साल ख़राब हो गया क्योंकि तब बीच में एडमिशन नहीं होते थे जी। तो बड़ी एडमिशनों में कड़ाई होती थी और बीच में कभी भी एडमिशन नहीं होता था। इंटर का यदि आप अगस्त क्रॉस कर गए तो कहीं आपको बीएससी में, एमएससी में या कहीं भी कोई सी क्लास में एडमिशन नहीं हो सकता। तो हम तो अक्टूबर हो गया था जी। फिर मैं संघ के घर ही रह के क्या करते, तो संघ के विस्तारक होकर के मैं फैजाबाद आ गया। फैजाबाद और वो जो वहाँ से करीब जून तक जी, जब तक नया एडमिशन ना हो जी, तब तो मैं फैजाबाद में संघ का काम करता रहा। संघ से आप जुड़े रहे? फिर मैं बीए लखनऊ से किया, करते करते विद्यार्थी परिषद का ही काम करने लगा मैं। फिर मैं विद्यार्थी परिषद का संगठन मंत्री हो गया बीए के बाद जी। और सीतापुर, लखीमपुर, हरदोई मेरे पास था। सीतापुर केंद्र किया गया और मैं एमए कर दिया, पॉलिटिकल साइंस से एमए किया। लेकिन मैं तीनों जिलों का काम देखता था विद्यार्थी परिषद का। बहुत अधिक कॉलेज नहीं थे, हर जिले में एक डिग्री कॉलेज थे जी। सीतापुर में एक था, लखीमपुर में भी एक था और हरदोई में भी एक ही था जी। अब तो अनेकों हो गए हैं। फिर मैं 1970 में संघ का प्रचारक होकर के शाहजहाँपुर भेज दिया गया जी। तो फिर 1 साल संघ के ही काम में रहा, विद्यार्थी परिषद भूल गया जी। लेकिन फिर 71 विद्यार्थी परिषद में मांग आई कुछ लोगों की कि विद्यार्थी परिषद में कुछ संघ के कार्यकर्ता दिए जाएं जो होल टाइमर्स के रूप में जी। जगह जगह भेजे जा सकें। तो हम लोग 4 लोग जो है एक साथ विभिन्न जगह के जो काम करते थे हम निकले। उसी में राम बहादुर राय जी भी हैं, जो आपने नाम सुना हुआ उनका। जी जी बिल्कुल। राम बहादुर जी उस समय बीएचयू में थे और ये वहीं पर बनारस के ये संगठन मंत्री बनाए गए, बनारस क्षेत्र के। अब मुझे आगरा भेजा गया और आगरा बरेली ये मेरे पास था, जो रीजन था। एक गुप्ता जी थे जो मेरठ में रहे और एक विंध्यवासिनी जी लखनऊ में रहे। जितने लोग एक साथ निकले। हमसे पहले एक अमरनाथ सिंह जी निकल चुके थे जिनका केंद्र इलाहाबाद बनाया गया था जी। फिर वो लगातार विद्यार्थी परिषद काम में चलता रहा और 74 तक मैं विद्यार्थी परिषद का संगठन मंत्री करके केंद्र आगरा हुआ। तो फिर मैंने आगरा कॉलेज से ला कर लिया क्योंकि विद्यार्थी परिषद में अपने को छात्र दिखाना पड़ता है। तो मैं आगरा कॉलेज में एडमिशन करा लिया था, दौरे करता था, कभी 7 दिन में 1 आध दिन चला जाता था लाभ में। खैर लाभ मैंने कर लिया। 74 में मेरे घर की स्थिति, मेरे पिताजी की स्थिति बहुत ख़राब स्थिति हो गई। तो मैंने अनुमति अपनी बैक होने के लिए संघ से कि हमको वापस कर दिया जाए। तो कहा कि ठीक है। वो बनारस में, ये दिल्ली, बॉम्बे में महाअधिवेशन था जी। उसके बाद कहा गया कि ठीक है, उसके बाद तो आपको वापस कर दिया जाएगा। तो हमको एक तरह से छुट्टी दे दी गई जी। लेकिन तभी जयप्रकाश जी का आंदोलन चल गया जी। उस जयप्रकाश जी के आंदोलन में फिर मैं उधर आगरा क्षेत्र का वो जो उनका मोर्चा था उसका संयोजक बन गया जी। तो वापस जाने की जगह वो आंदोलन में लग गया जी। और 75 में इमरजेंसी लगी और फिर जेल चला गया मैं। 19 महीने में जेल में रहा। जी। अब जेल में हमने पीएचडी लिखनी शुरू की लेकिन जो विषय था हम पूरा नहीं कर पाए बाद में, क्योंकि बाद में जेल से निकलने के बाद मेरी शादी हो गई और मैं आगरा में ही प्रैक्टिस शुरू की जी। लॉ के वकालत के। जी। लेकिन प्रैक्टिस का तो समय नहीं मिला, इसलिए मैंने अपने पीएचडी तो 1 चैप्टर लिखने के बाद छोड़ दिया। हालांकि मैं
जब जेल में था तब भी आरडीसी की मीटिंग में मैं बुलाया गया था जेल से, क्योंकि उस समय जो थीसिस होती थी जी उस समय विद्यार्थी बुलाए जाते थे जिनकी थीसिस होती थी जी आरडीसी के सामने। जी चूँकि मेरा सब्जेक्ट था दीनदयाल उपाध्याय का राजनीतिक जीवन, राजनीतिक और आर्थिक विचार, जी एक नया सब्जेक्ट था और ये कम्युनिस्ट माइंडेड अधिक लोग होते थे प्रोफेसर जी पॉलिटिकल साइंस में। जी इन लोगों के दिमाग में दीनदयाल उपाध्याय आते नहीं थे। तो जो हमारे डीन थे उनसे मैंने एक सूचना भिजवाई थी कि जब हमारा काल हो तो हमको बुला लिया जाए। जी तो जेल में भी हम हाई कोर्ट के आदेश से ट्रांसफ़र होकर के आगरा आए और खैर मेरा अतिथि में मान लिया गया। लेकिन उसमें साहित्य जुड़ाने वड़ाने में देर भी हुई है, थोड़ा सा अब अधिक ध्यान मेरा वकालत की तरफ लगा, इसलिए तो वो पूरी मैं नहीं कर पाया। फिर हमारे वो थीसिस को दूसरे लोगों ने ले लिया। जी एक थे अपने डॉक्टर महेश जी, जी राजस्थान के वो ले गए, उन्होंने किया उसे। फिर अब फिर जब मैं वकालत शुरू कर दी और एक तरह से विद्यार्थी परिषद भी छूट गया, शादी भी हो गई जी और आगरा में बस गया। हमारी पत्नी वहीं पर प्रोफेसर हो गई थी, लेक्चरर थी जी। सेंट जॉन्स कॉलेज में। जी राजनीतिक जीवन था तो फिर मैं भारतीय जनता पार्टी में आगरा महानगर का मंत्री बन गया और यहाँ से पॉलिटिकल मेरा इतिहास चला। फिर मैं 1 साल महामंत्री था, फिर 1 साल मंत्री था, फिर 4 साल मैं महामंत्री था और 3 साल मैं अध्यक्ष था महानगर का। अध्यक्ष जब बना जी तभी भारतीय जनता पार्टी का 4th राष्ट्रीय महाधिवेशन ऐतिहासिक आगरा में हुआ और उसके बाद से भगवान की कृपा थी या जैसे भी हमारा करियर थोड़ा और आगे बढ़ गया। जी फिर मैं 89 में 88 का ये हुआ 89-88 के अंत में उत्तर प्रदेश में नगर निगम का चुनाव हुआ, नगरीय निकाय का, जी करीब 15-16 साल बाद। तो उत्तर प्रदेश के 7-8 महानगरों में आगरा महानगर में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ बहुमत से, और जगह नहीं हुआ। जी जीते लोग, लेकिन बहुमत में आगरा नगर नहीं आया। तब थोड़ा और कद भगवान की कृपा से मेरा बढ़ गया पार्टी के नेतृत्व के विषय में। फिर मेयर की बात आई, तब इलेक्टेड मेयर होते थे भाई सभासदों द्वारा, जी कारपोरेटर जो करते थे। जी तो पहले तो दावेदारी मेरी की गई, लेकिन फिर बाद में मुझे समझाया गया तुम छोटे हो, ये बुजुर्ग लोग हैं, इनको दे दो और तुम एमएलए का चुनाव लड़ लो। और मैं एमएलए के चुनाव की मैं तैयारी शुरू कर दी और 89 के चुनाव में मैं एमएलए पहली बार ही हो गया। और मैं तब बहुत छोटा था, 39 साल का था, जी एमएलए हो गया। लोगों ने ऐसे व्यक्ति को मैं हराया जो 5 बार से लगातार जीत रहा था और उसमें मंत्री था कांग्रेस का। और कहते थे लोग कि वो इमरजेंसी के भी चुनाव में नहीं आ रहा, जो इमरजेंसी में पूरे उत्तर 8 प्रांतों में कांग्रेस साफ हो गई थी, तभी वो जीता था। धुरंधर था हाँ जी। लेकिन अब मेरे भाग्य में था, भगवान की कुछ आशीर्वाद था, जी अब मैं चुनाव जीत गया। जी फिर बाई इलेक्शन वो राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था, सरकार भंग हो गई, मुलायम सिंह की सरकार थी, जी आपस में टूटन हुई, सरकार भंग हो गई। फिर 91 का चुनाव हुआ, फिर मैं चुनाव जीता, भाजपा की सरकार बनी, मैंने संस्थागत वित्त मंत्री बना दिया गया। जी तो मंत्रिमंडल में भी छोटा था, बबुआ था। फिर सरकार हमारी 92-8 दिसंबर को चली गई। जी लेकिन फिर 93 में 1 साल बाद चुनाव हुआ। फिर मैं चुनाव 3 बार विधायक चुना गया। 96 के चुनाव में मेरा टिकट कट गया। कट इस मामले में नहीं गया कि मैंने काट दिया गया, सिंबल गलत आ गया। कैसे सिंबल कैसे गलत? सिंबल में जो क्रम संख्या विधानसभा की थी जी वो 357 या 367 लिख गई थी।
अच्छा। और पहले जो हम लोग जिस दिन स्क्रूटनी होती थी जी तो विड्रॉल के दिन तक हम देते थे सिंबल, और सेशन जब चुनाव का वो बना जी तो उसने इतनी कड़ाई कर दी कि चुनाव में का अंतिम दिन तक ही आपको देना है। तो जब वो दे दिया गया तो सिंबल हम देने की बात आई तो उसमें सिंबल गलत आ गया। गलत आ गया। अब इतनी जल्दी गलत नहीं आता, इससे मेरा नामांकन जो रिजेक्ट हो गया। अब मैं उस समय में फिर एमएलए चुनाव लड़ने से वंचित हो गया। जी फिर मैं 98 में एमएलसी का लोकल बॉडी से चुनाव लड़ा, 5 में फिर चुनाव लड़ा बाई इलेक्शन खेरागढ़ विधानसभा से। जी लेकिन मैं लूज कर गया वो चुनाव, ज़बरदस्ती जो सरकार का होता है। इसके बाद 9 में मैं एमपी की तैयारी की, जी पार्टी ने भी एमपी के लिए किया तैयार। जी हालांकि 5 चुनाव मुझे ज़बरदस्ती लड़ाया गया, मैं लड़ने के मूड में नहीं था। लेकिन जो परिसीमन हुआ जी तो उसमें जो आगरा नगर की सीट थी वो रिजर्व हो गई, तो 9 का चुनाव मेरा धरा रह गया। वो भी रह गया। 12 का जो एमएलए का चुनाव था वो चुनाव मैं लड़ने से मना कर दिया, क्योंकि जहाँ से मैं चाहता था लड़ना वहाँ टिकट, वहाँ पर सिटिंग एमएलए था, और जिस सीट से दिया जा रहा था मैं लड़ने के मुंडे, मैंने कहा कि बार एक बार मैं एमपी भी मांगूँ एमएलए भी मांगूँ। तो पार्टी का नहीं कार्यकर्ता कहे इन्हीं को सब चीज़ चाहिए, तो मैंने मांगा नहीं, मैंने कहा मैं तो एमपी ही लड़ूंगा। 14 में क्योंकि वो रिजर्व सीट हो गई थी, 14 में मैंने खेरा, वो जो आगरा का देहात सीट है एमपी की, जी जिसको फतेहपुर सिकरी कहा जाता है, जी इससे मैंने टिकट मांगा, और लगभग टिकट जो मेरा फाइनल भी हो गया। लेकिन पार्टी में एक सोच आई कि आगरा मथुरा अलीगढ़ में कमिश्नरी में से एक सीट जो है जाट को देनी है। तो जाट या तो मथुरा में होता है, आगरा में होता है, अलीगढ़ में होता है। जी अब यहाँ पर बहुत चकाचौंध बनी कि माननीय वेंकैया जी जो आज हमारे उपराष्ट्रपति हैं जी, थे, अब जी। तो थे ही हो गए जी कल से। उस समय ये चूँकि राष्ट्रीय उसमें परिदृश्य में थे और जो कहा संसदीय बोर्ड में थे, जी तीनों ने हेमा मालिनी जी को मथुरा का ओके कर दिया। जी और चूँकि कल्याण सिंह जी पार्टी छोड़ के गए थे, पार्टी में फिर आ गए, तो उनको उत्तर प्रदेश में 4 सीटें दी गई, उसमें अलीगढ़ के शहर की भी सीट दे दी गई। तो उन्होंने अलीगढ़ की सीट जो है गौतम जी एक हमारे अपने कार्यकर्ता थे, उनको उन्होंने टिकट दे दिया। जी तो इधर हेमा मालिनी को मिल गया, एक तरह से ब्राह्मणी को भी है, हालांकि जाट से शादी की थी जी लेकिन वो किसी में नहीं गिनी जाती हैं। इधर गौतम को मिल गया पंडित, तो बच्चा को ले आगरा का आगरा महानगर, ये नगर महानगर तो इधर था, जी वो क्या नाम है आपका, फतेहपुर सिकरी। जी अब फतेहपुर सिकरी में अब अंत में आकर के फिर मुझे कहा गया कि तुम राज्यसभा में चले जाओ और वो हमको इस सीट छोड़ दो। अब चूँकि नेतृत्व का प्रश्न था, नेतृत्व के आगे कौन चलेगा, जी और मैंने मान लिया, और वहाँ से फिर बाबूलाल जी को टिकट दिया गया, जाट थे। जी अब आ गया 19 के पहले, 19 का समय। जी 17 में हमारी पार्टी को उत्तर प्रदेश में विधायक जीत के अच्छे आए। अच्छे आने के कारण से हमारे पास इतनी शक्ति हो गई थी कि हम 8 राज्यसभा के सदस्य चुन लें। जी तो 18 में जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, 20 में चुनाव हुआ, उसमें नाम आया मेरा। मुझे कहा गया जाओ नामांकन की तैयारी करो। मैं नामांकन तैयारी कर लिया राज्यसभा के लिए। जी माननीय, लेकिन तब माननीय जेटली जी जीवित थे, जी उनका भी टर्म खत्म हो रहा था। तो यहाँ तय था कि जेटली जी मध्य प्रदेश से थे, मध्य प्रदेश से जाएंगे, जी और ये जो धर्मेंद्र जी हैं ये उत्तर प्रदेश से जाएंगे। जी जैसा हम लोग को बताया गया, तो हम लोग अपना नामांकन कराने के लिए चले गए, वहाँ लखनऊ पहुँच गए। जी
वहाँ पहुँचने के बाद दूसरे दिन जेटली जी वहाँ आ गए कि मैं उत्तर प्रदेश से लड़ूंगा। अब चूंकि आप जानते हो कि राजनीति में हर जाति का समन्वय करना पड़ता है जी। तो यह मेरा दुर्भाग्य था, क्योंकि ब्राह्मण को 2 लड़ाना था। तो अशोक वाजपेयी जी चूँकि सपा में थे, अपने 4 साल का MP MLC सीट छोड़ के आए थे जी। तो उनको कहीं बाबा ने कमिटमेंट कर दिया था कि तुमको हम राज्यसभा भेज देंगे, ऐसा कमिटमेंट हुआ था या अशोक वाजपेयी ने कहा था कि जाएंगे जी। तो एक उनका नामांकन पहले हो गया जी। अब दूसरा अब जेटली जी आ गए, तो जेटली जी जब आ गए तो उनके आगे कौन टिकता है, फिर मुझे रोक दिया गया। मुझे कहा कि आप MLC बन जाइए। उन्होंने कहा मैं MLC नहीं बनूंगा, मैं जितने क्या MLC नहीं बनूंगा, न भरूंगा फार्म। मैं आगरा बाइक हो गया जी। लखनऊ रुका भी नहीं, मुँह भरे बैक हो गया। गुस्से में कहा जाएंगे, मतलब मन मार के चला आया मैं जी। आगरा आने के बाद करीब 10-5 दिन मैं थोड़ा अपने को दिमाग को ठीक करता रहा। फिर हमारे संगठन मंत्री जी का काम आया कि भाई आपके पास ये काम है, आप उस जिम्मेदारी को निभाइए। जी। तो मैं पार्टी का उपाध्यक्ष भी था जी। अब कितने दिन आ जाएगा, करना तो कुछ था ही। तो फिर मैं चला गया लखनऊ। फिर हमसे कहा गया कि ये सरकार अपनी थी, कोई निगम ले लो, ये लो। मैंने कहा मैं कुछ नहीं लूँगा केवल MLC। तो कहीं ये निगम ले लें, राज्यसभा में जाएंगे और कुछ नहीं लेंगे, हम निगम नहीं चाहिए मुझे। और कार्यकर्ता को बुलाई कर दीजिए, जिससे बेचारा कहेगा कि कार्यकर्ता तो रहेगा। अब ये 20 का समय आ गया, मैं राज्यसभा में आ गया। सर, आपने भाजपा को ही अपना दल क्यों माना शुरू से, और किस संघ की वजह से था या कोई और रीज़न था कि आपने भाजपा के अलावा किसी और दल को अपना? मैंने कभी ये नहीं सोचा जी। जब कभी मेरे साथ कुछ, जब टिकट मेरा कटा, मतलब गड़बड़ हुआ जी। तो अनेक दलों ने मुझसे ज्वाइन करने के प्रयास किए जी। लेकिन मैंने कहा कि मैं सिद्धांततः किसी दल को सीट के लिए नहीं छोड़ूंगा। इसलिए भाजपा सिद्धांत था, या जब जिस विचारधारा से मैं आया था उसके नज़दीक था, इसलिए मैं भाजपा में रहा। 89 का सर आपने पहला चुनाव लड़ा और आप जीते, तो सर उस टाइम पे सरकमस्टांसेस क्या थे और समीकरण कैसे थे चुनाव को लेकर? ऐसा है, उस समय समीकरण ये था जी कि हमारी पार्टी के लोग उस विधानसभा से 2-2 लोग थे, काफ़ी अच्छे थे नेता जी। वो लोग 1000 के अंदर हार जाते थे। जी। जी। और हमसे पहले 84 के चुनाव में जो हमारे प्रत्याशियों को जबरदस्ती हरा दिया गया 51 वोट से। तब मैं उस तैयारी में था कि हमको कोई ज़बरदस्ती नहीं हरा सकता। तो एक तो युवकों में बहुत जोश था मेरे कारण से, और मैं बड़े जोर शोर से चुनाव लड़ा था। हमने उसकी पूरी काउंटिंग के समय ऐसी तैयारी की थी, यदि कोई भी गड़बड़ी होगी तो पूरा पंडाल स्वाहा हो जाएगा। काफ़ी जुनून के साथ काम किया था। हाँ, और कई बार आप सोचिए कि ऐसी काउंटिंग आपने नहीं देखा होगा जिस काउंटिंग में 8-8 जो इंस्पेक्टर हों, 2-2 CO हों। जी। हाँ, कुछ 14 तो टेबल लगते थे, एक इंस्पेक्टर पर 2 टेबल होता था। CO 7-7 पर बटे थे जी। और पुलिस वाले तो भी अलग थे। इतनी बार मारपीट हो गई आपस में, लेकिन कार्यकर्ता भी हिला नहीं, मारा। और जब वो आए एक बार मंत्री जी तो बाहर से ही लौट के यहाँ आते, कहीं पंडाल के आसपास तो गड़बड़ हो जाता 1:30 बजे रात को। सर, पार्टी की अपनी विचारधारा होती है, संघ की अपनी विचारधारा होती है। आपके जीवन में राजनीति की लेकर आपको अपनी क्या विचारधारा है? राजनीति की परिभाषा आप किसे कहेंगे अपने मूल जीवन में? राजनीतिक परिभाषा क्या होती है? सर, अपने जीवन में हर किसी का अपना परसेप्शन होता है, अपनी राय होती है राजनीति को लेकर कि ये सही राजनीति की डेफिनेशन है। जो हमारा सोच है संघ का जी, वो सोच है जिसके हम लोगों के अंदर पिरोया हुआ है, एकदम घुसा हुआ है जी। अब वो सोच इस राजनीति के द्वारा ही परिलक्षित होता है। इसलिए ये जो सोच संघ का वही सोच भाजपा का है। और भाजपा एक तरह से अनुसांगिक उसका संगठन कहा जाता है, और इसलिए उसको हम लोग मानते हैं। हाँ, स्वार्थपरत होते तब तो भाजपा छोड़ के किसी पार्टी में जा सकते हैं, बहुत लोग चले जाते हैं, हम लोग नहीं जा सकते। बहुत लोग नहीं जाते हैं, हार जाएंगे, खप गए, कितनी पीढ़ियाँ खप गई, लेकिन नहीं गए। सर, आपने जब अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत करी तो सब परिवार को
आप भाजपा से जुड़े तो परिवार को, जैसे आपने बताया अपने चाचा जी कांग्रेस में थे, या परिवार को लेकर सर कोई राय बनी थी कि आपको राजनीति में जाना है तो इस पार्टी के साथ? तो परिवार की कोई राय वाय नहीं थी। जब हम चुनाव लड़े तो चाचा जी हमारे नहीं थे। अच्छा, नहीं थे। और फिर तब तक तो परिवार में भाजपा आ गई थी। जी, अच्छा, मतलब आप ही थे फिर उसका पॉलिटिक्स में? और भाजपा आ गई थी परिवार में, ऐसा नहीं है। और हमको चुनाव लड़ाने के लिए हमारे कई शहजाद भाई भी आए थे गांव से, जितना कुछ मतलब सब रजामंद होके आपको पॉलिटिक्स में बताया मैंने। हाँ, नहीं सर, मतलब अप डाउन देखे हैं तो सर अपने अप डाउन से, राजनीतिक अनुभव से, जो देश में युवा आ रहे हैं और जो भी राजनीति को लेके वो बना रहे हैं, युवाओं के विषय में इतना कहना चाहूँगा जी कि जिस ध्येय पर चले अडिग होकर चले, लिबलिब न चले। जो आजकल राजनीति में ये अध हो गया है कि यहाँ स्वार्थ है तो यहाँ भाग लो, इस पर आदमी की स्थिरता नहीं होती है, न उनके मन में कोई देश के प्रति लगाव होता है, उनके प्रति केवल अपना महत्व होता है। फिर वो भ्रष्टाचार बढ़ाना भी उनका ईगो हो जाता है। अब बहुत से दल ऐसे हैं जी, मैं नाम नहीं लूँगा, जी कि पैसे पर टिकट देते हैं। जी तो समझ गए मैं यदि पैसे पर टिकट लूँगा तो कुछ पैसा तो निकालूंगा ही, जी तो फिर मैं भ्रष्टाचार करूँगा, फिर समाज की सेवा क्या करूँगा? जी, पैसा लगा के पैसा ही कमाने के लिए राजनीति। तो ऐसा भी बहुत जगह सोचा जाता है, तो लोगों ने किया है। ये छोटे छोटे दल है यही करते हैं जी, दबाव की राजनीति। हमको 5 सीट दे दीजिए, हमको 7 सीट दे दीजिए, और बाद में वो जो है फिर वो दूसरे तीसरे लोगों से फिर वो अपना ब्लैकमेलिंग करते हैं जी, पैसों के उसमें। अब उसमें कोई कहने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन कोई ना कोई ध्येय होना चाहिए हमारा। जिस पार्टी से लगे पहले भी बहुत विचार करो कि देश हित में, समाज हित में कौन सी पार्टी ठीक है, फिर उस पार्टी के साथ आप जुड़ो और फिर काम करो। सही। हम यदि आगरा से चुनाव लड़े जी, तो कुछ चुनाव लड़ने वालों को कुछ सोचे जाती है कि उनके पिताजी कोई बहुत बड़ा ग्राउंड होगा, पिताजी बहुत बड़े अमीर होंगे, कोई ज़मीन होगा, जायदाद होगा, समाज के लोग होंगे। ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं था। मैं अकेला व्यक्ति आगरा में आया था, संघ का कार्यकर्ता, विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता के रूप में। आपसे परिचय, इनसे परिचय, सबसे परिचय हुआ होगा, लेकिन कोई कहे कि मेरा कोई पैतृक कोई चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं था। अपनी काबिलियत पे ही अपना आगे जर्नी रखी, और भगवान की कृपा है कि मैं पहला ही चुनाव मारा, जी बहुत जल्दी मंत्री बना। जी, पहली बार में ही मंत्री बने। धन्यवाद सर, लाइफ ऑफ पॉलिटिशियन को आपने समय दिया। हमारी पूरी टीम आपका धन्यवाद करती है और हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।